हजरत अली ने फरमाया, बच जाओ, रोटी की बद दुआ आपका नसीब तबाह कर देगी। ये कब बद दुआ देती है, हर शख्स जान ले। रिस्क इंसान को किस वक्त बद दुआ देता है और क्यों बद दुआ देता है, इस हवाले से हम आपको हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक बताएंगे और ये भी बताएंगे कि रिस्क की बद दुआ से इंसान पर कब मुसीबत और कौन सा अजाब आता है, और रिस्क की बद दुआ से बचने की क्या तदबीर है, ये भी आपको बताएंगे कि रिस्क की बद दुआ के मुताल्लिक हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान किया है। लेकिन पहले आपको अहादीस नबवी में से एक वाकया सुनाते हैं जिसका ताल्लुक हजरत अली के फरमान के साथ है। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का है। रवायात में आता है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं अमीर हो जाऊं और मुझे गुर्बत से नजात मिल जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा कि चावल खाया करो। तो वो शख्स ये अरशाद सुनकर चला गया और कुछ देर बाद एक और शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास उतनी दौलत है कि मुझसे संभाली नहीं जाती, मुझे कोई अमल बताएं कि मेरी दौलत कम हो जाए ताकि मैं उसे संभाल सकूं। तो उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि चावल खाया करो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो शख्स भी कुछ देर बाद चला गया। तो बाकी असहाब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ये बात हमें समझ नहीं आई कि जो शख्स गरीब था उसको भी आपने चावल खाने को कहा और जो अमीर था उसको भी आपने चावल खाने को कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, जब इंसान चावल बनाता है तो उसे खाने में चावल का एक दाना ऐसा होता है जो कि अल्लाह की रहमत और बरकत वाला होता है। गरीब को चावल खाने को इसलिए कहा कि जो शख्स गरीब है वो थोड़े से चावल खरीद सकेगा और चावल बहुत थोड़ी मिकदार में पका सकेगा, और जब खाएगा तो वो एक एक दाना संभाल कर खाएगा और उस तरह वो रहमत और बरकत वाला दाना उस गरीब शख्स के पेट में चला जाएगा और ये उसके लिए उसके रिस्क में बरकत का सबब बनेगा। जबकि जो शख्स अमीर है वो चावल ज्यादा पकाएगा और जब खाने के लिए चावल निकालेगा तो भी ज्यादा निकालेगा और कुछ खाएगा और कुछ जाया करेगा। इस तरह से वो इस दाने को जाया कर देगा जो बरकत और रहमत वाला दाना होगा, लिहाजा उसके रिस्क से बरकत खत्म हो जाएगी और उसके रिस्क में कमी का सबब बनेगी। इस वाक़ये का ताल्लुक बराह रास्ते अल्लाह के इरशाद की तरफ है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी उस नामत में इजाफा फरमा देगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अजाब सख्त है। और याद रहे कि शुक्र का ताल्लुक कदर के साथ है और उसकी नाकदरी करना नाशुक्री कहलाता है। और ये अल्लाह का कादा है कि जो भी शुक्र करेगा और अल्लाह के रिस्क की कदर करेगा उसको अल्लाह मजीद अता करेगा, और जो नाशुक्री करेगा अल्लाह के रिस्क की नाकदरी करेगा, अल्लाह इससे अपनी नामतें छीन कर उसको परेशानी और गम की मुसीबतों और अजाब में मुब्तला कर सकता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की नामतों की और अल्लाह के रिस्क की कदर करें। अल्लाह से आफियत मांगते रहें, अल्लाह से मुआफी मांगते रहें और नाशुक्री और रिज्क की नाकदरी से अज्तनाब करें। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। हमें चाहिए कि अल्लाह की नामतों की नाशुक्री से बचें। रिज्क की नाकदरी का क्या नुकसान है, इस बारे में हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हु की ये एक हदीस मुलाहजा फरमाइए। हजरत अली लोगों को दर्स व अखलाक दे रहे थे कि किसी ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, जिंदगी में अजाब और परेशानी आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए बंदा खुदा, अचानक से अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिज्क की बद दुआ है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, रिज्क की बद दुआ वो कैसे? तो हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इंसान जब बचे हुए खाने को जमीन पर फेंक देता है और वो बचा हुआ रिज्क जमीन पर कुचला जाता है तो इस वक्त वो फरियाद करता है कि ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए खल्क तो किया है, लेकिन इंसान मेरी कदर से नावाकिफ होकर मुझे कुचलते हुए जा रहे हैं। याद रहे कि जब भी खाना खाओ तो दस्तरख्वान पर वो बची हुई रोटी को खा लेना और इतना ही खाना खाया करो जिसको आखिर तक खा सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब गरी हुई रोटी इंसान खाता है तो वो इंसान के लिए शफा बन जाती है। अगर रास्ते पर चलते ये देखो कि जमीन पर रोटी पड़ी है और वो कचली जा रही है तो अल्लाह का नाम लेकर उसको उठाकर किसी ऐसी जगह रख दो जहां वो पैरों में न कचली जाए और अल्लाह की दूसरी मखलूक उसको आराम से
खा सके। ऐ शख्स, इस अमल से अल्लाह का रिज्क तुम्हारे लिए दुआ करेगा और रिज्क की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। आपने मुलाहिजा किया कि रिज्क की नाकदरी करना कितना सख्त गुनाह है, और आज हमारी जिंदगी में जितनी परेशानियां हैं रिज्क में बेबरकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि आज हमारे माशरे में रिज्क की नाकदरी की जाती है। कुचरे के अंदर रिज्क फेंक दिया जाता है और रिज्क की कदर नहीं की जाती। और याद रहे कि अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी रिज्क की नाकदरी की सख्त मुमानात है, और यही नाकदरी रिज्क में तंग दस्ती का एक बहुत बड़ा सबब है। लेकिन इस चीज पर हमारी नजर ही नहीं जाती। ये हदीस मुलाहजा फरमाइए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर तशरीफ लाए, रोटी का टुकड़ा रखा हुआ देखा, उसको साफ किया और फिर खा लिया, और फरमाया, आयशा अच्छी चीज का एहतराम करो, क्योंकि ये चीज यानी रोटी जब किसी कौम से गई है तो दोबारा लौट कर नहीं आई। इस हदीस को सुनने के बाद अगर हम अपने घरों के हालात देखें तो खुद ब खुद हमें ये बात समझ आ जाएगी कि आज हमारे रिज्क के अंदर बरकत क्यों नहीं है, हमारे घर के अंदर परेशानी क्यों है, और हर कोई परेशानियों के गुण क्यों गा रहा है। यहाँ मशाहदा है कि अक्सर घरों में बर्तन के अंदर खाना छोड़ दिया जाता है, अपनी थाली में इतना खाना निकाल लिया जाता है जो जरूरत से ज्यादा होता है, और फिर आधा खाना बर्तन में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद फेंक दिया जाता है। और बाज लोग तो उस खाने को साफ जगह पर भी नहीं फेंकते, कुछ तो नाली में ही ये खाने बहा देते हैं। याद रहे कि इस तरह करने से घर के अंदर की बरकत खत्म हो जाती है, घर में गरबत और परेशानियां आती हैं, और यूं ये आदत इंसान को गरीब बना देती है। घरों के अलावा अगर होटलों में उस चीज का मुशाहदा किया जाए, शादी ब्याह की तकरीबात के दौरान इस चीज का मुशाहदा किया जाए, तो इंसानी अक्ल दंग रह जाती है कि तकरीबात में खाने की किस हद तक बेकदरी की जाती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रिज्क की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।